जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो छठा दिन था, लेकिन रचना अभी अधूरी थी। और इसी अधूरेपन को देख करके देवदूत भगवान के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि भगवान, आप कैसी रचना का निर्माण कर रहे हैं जो इतना समय लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये रचना नहीं है, ये एक मेरी आत्मा का आभास है, इसलिए इसमें समय लग रहा है और ये अद्भुत रचना के रूप में है। देवदूत कहते हैं कि कैसी अद्भुत रचना है। तो भगवान कहते हैं देवदूत से कि ये वो रचना है जो हर परिस्थिति को ढाल सकती है, हर परिस्थिति में रह सकती है, हर परिस्थिति को ये सहन कर सकती है। इसको मैंने दो हाथ दिए हैं, ये बड़े बड़े कार्य को कर सकती है, ये बहुत से बच्चों को संभाल सकती है, ये अपने परिवार का ख्याल रख सकती है, ये हर प्रकार से खुद तो टूट सकती है लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं आने देती है। ये सबको प्रसन्न करने के लिए घुटने से लेकर के दिल के घावों को भरने का कार्य करती है। ये मेरी अद्भुत रचना है। देवदूत बड़े आश्चर्य से पूछता है कि भगवान, इसलिए इसको बनाने में समय लग रहा है, क्या मैं इसको छू करके देख सकता हूँ? जैसे ही देवदूत ने उसके हाथ को छुआ तो उस स्त्री को छूते ही वो कहने लगा कि भगवान, ये तो बड़ी नाजुक है। तो भगवान कहते हैं कि ये बाहर से तो नाजुक है लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। ये बाहर से कमजोर है लेकिन अंदर से कमजोर नहीं है। फिर देवदूत उसके गालों को स्पर्श करता है और कहता है कि भगवान, इसके गाल तो बड़े कोमल हैं लेकिन कुछ बह भी रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये कुछ बह नहीं रहा है, अपितु ये इसके आंसू हैं। ये दूसरों को कष्ट में देख करके अपने अकेलेपन को, अपने चाहने वालों के दुखों को ये ऐसे ही दूर करती है। यही इसका तरीका है, इसलिए इसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। ये वो कार्य कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। ये वो स्त्री है कि जिसको मैंने दो हाथ दिए हैं और ये पूरे दिन उन हाथों से कार्य करती है। ये बीमार होते हुए भी अपना ख्याल खुद रखती है और 18 घंटे तक ये कार्य करने में सक्षम हो पाती है। इस बात को सुनकर के देवदूत बड़े आश्चर्य से कहता है कि भगवान, ये वास्तव में आपकी रचना अद्भुत है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सोच सकती है, ये विचार कर सकती है? तो भगवान प्रत्युत्तर देते हैं कि ये सोच भी सकती है और जैसा ये सोचती है वैसा ही अपने संतान का निर्माण कर सकती है। ये अपने परिवार को बदल सकती है, सारे संसार को बदल सकती है और इसके बिना सारा संसार अधूरा होता है। देवदूत बड़े आश्चर्य में होकर के पूछता है कि भगवान, वास्तव में आपने जिस रचना को बनाया है ये बड़ी ही मार्मिक है और अद्भुत है, बड़ी ही प्रभावशाली है। मैं आपकी इस रचना को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करता हूँ। भगवान फिर उत्तर देते हैं कि ये वो रचना है जो हर कष्टों को सह करके किसी से अपना दुख बयां नहीं करती, जो दिन रात रोती है, दिन रात पीड़ा सहन करती है, खुद कष्ट में हो सकती है लेकिन अपनी संतान को, अपने पति को, अपने माता पिता को, अपने ग्रस्त जीवन को, अपने भाई के जीवन को, अपनी बहनों के जीवन को, अपनी सगी सहेलियों के जीवन को वो कभी भी दुख में नहीं देख सकती है। ये अद्भुत रचना है। इस बात को सुनकर के देवदूत की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि भगवान, वास्तव में आपकी रचना में कोई कमी नहीं है। लेकिन भगवान फिर कहते हैं कि अरे देवदूत, इसको मैंने बड़ी रचना के साथ, अद्भुतता के साथ बनाया है लेकिन फिर भी एक कमी रह गई है। तो देवदूत बड़े आश्चर्य से कहता है कि भगवान, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है, ये अपने सारे कार्यों को दो हाथों से पूर्ण कर लेती है। इसके दो हाथों में वो शक्ति है कि ये पुरुष की ढाल बन जाती है। ये पुरुष के सामने आकर के प्रत्युत्तर ना दे करके दूसरों के लिए उसका प्रत्युत्तर बन जाती है। ये रण क्षेत्र में उसके लिए ढाल बन जाती है, तलवार बन जाती है। ये घर के कार्यों में अपने परिवार के लिए सशक्त बन जाती है और हर पीड़ा को, दुख को सह करके ये सारे संसार को जगमग करती है। और पुरुष भी इस स्त्री के बिना अधूरा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कोई कमी है। तो
तो भगवान बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, और मैं उन स्त्रियों माताओं के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपने परिवार को चलाती हैं, अपने घर को चलाती हैं, अपनी संतानों का निर्माण करती हैं, दिन रात जो लगी रहती हैं, लेकिन आनंद से बैठती नहीं है, तो कहना चाहता हूँ कि भगवान कहता है कि इसमें एक कमी रह गई है। और वो कमी क्या है कि ये अपने महत्व को कभी समझ नहीं पाती है, बस यही कमी है। और यही सारी स्त्रियों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आधार को समझे। जो पुरुष अपनी पत्नियों से लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, जो स्त्री और पुरुष जो हर प्रकार से आज माताओं को, बहनों को दहेज के रूप में और ना जाने गलत मार्ग से उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, उन्हें जलाते हैं, उनको कुएं में डाल देते हैं, उनको फांसी लगा देते हैं, उनको पीड़ित करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शास्त्रों में एक कहावत आती है, किम गृहम, कि घर क्या है, तो कहा स्त्री एव गृहम, कि जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर को शमशान के रूप में समझा जाता है। तो इसलिए ये भगवान ने अद्भुत रचना बनाई है, जो खुद तो कष्ट सह लेती है लेकिन कभी दूसरों को कष्ट नहीं होने देती है। यही आपसे निवेदन है कि स्त्री की हर रूप में पूजा करें, सत्कार करें। और महर्षि दयानंद ने तो उद्घोष करते हुए कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश में जिन नारियों की पूजा होती है, जिस समाज में पूजा होती है, वहाँ देवता भी निवास करने लगते हैं। वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल न होकर के सफलता के कदम चूमने लगती हैं। इसलिए भगवान ने अद्भुत रचना नारी बनाई है। इसका जहाँ तक हो सके इसको सम्मान दो, इसको पैरों की जूती ना समझ करके जगदम्बा का स्थान बनाओ, इसे जगदम्बा का स्थान दो। ऐसी मेरी आप सबसे कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।